हाँ जी, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो है वो दूसरी टी20 मैच आपने देख ली होगी और मज़ा तो बहुत आया होगा जिस तरह मुझे आया है मज़ा। और बस मत पूछो कि क्या हाल हुआ है मैच के दौरान, और मैच देखते हुए क्या जो है वो लफ्ज़ निकल रहे थे हमारी टीम के लिए। सबसे पहले तो जी इन्होंने ये कहा था कि हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलेंगे। बाबर रिजवान जो है वो उस पॉजिटिव इंटेंट में नहीं आते तो हम उनको अपनी टीम से निकाल रहे हैं, तो इन्होंने निकाल दिया। हमने भी कहा ठीक है भाई, अगर आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है। हम भी तरस गए थे कि यार बहुत सालों से हमने कभी पॉजिटिव इंटेंट, शायद अफरीदी के बाद कोई पॉजिटिव क्रिकेटर हमें नहीं मिला, अभी तो पूरी टीम हमें पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने को मिलेगी। लेकिन भाई साहब हुआ ये कि बाबर रिजवान जो है वो स्लो खेलते थे लेकिन विकेट्स नहीं गिराते थे। ये जो हमारी नई यंग जनरेशन आई है पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली, ये जो है वो स्लो भी खेल रही है और विकेटें भी गिरा रही है। और ये अगर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो भाई साहब ये हमें टीम नहीं चाहिए कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो अपने पास रख लें। हमें पुरानी टीम दे दे रिजवान और बाबर वाली। हमें वही इम्पैक्ट चाहिए, हमें वही प्लेयर्स चाहिए, भले वो स्लो खेलें, कोई भी खेलें, किस तरह खेलें। वो कभी ना कभी जब चलते थे तो वो इंडिया को भी हरा देते, तो वही हमें टीम दो। इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी, इतना स्लो खेले। पहले तो ये 134 का इनको टारगेट मिला है, बांग्लादेश ने इनको 134 टारगेट दिया है और ये प्रेशर में आ गई। हमारी इम्पैक्टफुल टीम जो कि 200 से कम सोचती भी नहीं, कहते हैं हम 200 का टारगेट सोच। भाई सोचने से कुछ नहीं होता, करने से भी होता है। तो 130 का टारगेट उन्होंने दिया, इनके हवा जो है वो प्रेशर संभाल ही नहीं जा रहा था। यहाँ से आपको प्रेशर का पता लगता है कि सेम अयूब पहले ही ओवर में रन आउट होकर चले गए। इससे बड़ा प्रेशर और क्या होता है। मतलब आपके पास 20 ओवर पड़े हैं, आपको कौन सी जो है वो कि लत पड़ी हुई है कि आपने इस बॉल पे रन ही लेना है। आप चुप करके खड़े हो जाएं और आगे से फ़खर जमान को जो आंखें दिखा रहा है, भाई तू रन आउट हुआ है चला जा। और ये साहब जो है वो आउट हो गए, उसके बाद लाइन लग गई पूरी, फ़खर जमान भी जो है वो आउट हो गए, उसको एम्पायर ने नहीं आउट दिया। और वो जो है ईमानदारी के नंबर पूरे उसको मिलेंगे, उन्होंने कहा कि ईमानदारी के मैं नंबर पूरे लेने चाहता हूँ, तो वो खुद ही भाग गया। भाई परफॉर्मेंस चाहिए, ईमानदारी नहीं चाहिए। क्रिकेट में अगर आपको कोई ईमानदारी दिखानी है तो कोई और फील्ड चूज़ करें। परफॉर्मेंस आपसे दिखती नहीं है। पिछली मैच में आपने जो 40 रन 8 रन बनाए हैं, उसमें भी आपको 3 चांसेस मिले हैं, 4 चांसेस 5 चांसेस 3 चांसेस में अगर आप 48 रन कर रहे हैं तो भाई ये किस किस्म की क्रिकेट है। ये तो अभी बांग्लादेश के साथ आप खेल रहे हो, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ आओगे तो आपकी क्या बैटिंग होगी। तो ये साहब भी जो चले गए, उसके बाद जो हमारे कप्तान साहब आ गए, और कप्तान ने तो ऐसी बेकार इनिंग खेली है, ऐसी बेकार इनिंग खेली है। मैं देख रहा था 20 बॉलों पे 4 रन्स बना के खड़े थे, और ये हमारे सबसे ज़्यादा बात करते थे कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे हम। कप्तान आगा सलमान, और ख़ुद की अप्रोच देखें, 130 रन चेस कर रहे हैं और 20 बॉलों पे 4 रन बना के खड़े हुए हैं। ये तो भाई टेस्ट में भी नहीं खेले जाती, और ये टी20 में खेल रहे हैं। और बांग्लादेश की बॉलिंग के हाई लेवल की बॉलिंग हो ना, चलो कहें बांग्लादेश की बॉलिंग के साथ इनके ये हाल पड़े हुए हैं, और बातें जो है करते हैं बड़ी बड़ी। और बाबर रिजवान को तो इनको निकाल दिया। अब जो है वो ये टीम आपको दिख रही है ये किस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है। उसके बाद जो हसन नवाज़ आए, हसन नवाज़ साहब भी जो है वो जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद खुशदिल शाह आए। मतलब 20 रन्स पे 4 आउट हो गए थे, 5 आउट हो गए थे, हमारी आधी टीम 20 रन्स पे चली गई थी। ये तो शुक्र है कि हमारे टेल ने जो है वो बैटिंग की है, वरना तो हमारे बैट्समैन आधी टीम जो है वो 20 रन्स पे आउट होकर चली गई थी। 7 ओवरों में 20 रन्स थे और 5 आउट थे। अब मुझे बताएं आप, ओवर भी 7 हैं, स्कोर भी 20 है, विकेट भी 5 है, तो कर क्या रहे हैं ये। ना इनसे बैटिंग अच्छी हो रही है, ना इनसे स्ट्राइक रेट अच्छा हो रहा है, ना ही इनसे बॉलिंग अच्छी हो रही। तो फिर बाबर रिजवान को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो भी तो इसी तरह की बैटिंग बल्कि इनसे अच्छी करते थे, विकेटें तो नहीं गिराते थे। तो ऐसे इम्पैक्ट को हम करेंगे क्या जो ना विकेटें बचाए ना जो वो बॉल्स बचाए। अगर मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर यहाँ पे बाबर रिजवान होते ना, एक तो वो छोटी टीम पे मतलब उलझ पड़ते थे, उन पे प्रेशर डालते थे। अगर 130 का टारगेट बाबर आजम को मिले, वो 50 तो पक्का बनाता था। तो अगर बाबर आजम के अंदर एबिलिटी थी कि 50 बनाता था, तो उसको निकालने की अब क्यों निकाला। अगर निकाला है तो उसकी रिप्लेसमेंट ये है, ये प्लेयर आपके इम्पैक्टफुल प्लेयर। साहिबजादा फरहान को अपने खिलाया ही नहीं, हम चीखते रह गए कि भाई उसको बैटिंग दो, उसको चांस दो, वो एक अच्छा प्लेयर है। आप वही ओपनिंग पेयर फ़खर और सैम के जो एक ओवर ही सर्वाइव नहीं कर पाए। और अभी जो है बड़ी बातें करेंगे जी, फ़हीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग की। कहाँ अच्छी बैटिंग की। अच्छा बैट्समैन वो होता है जो मैच को जिता के जाता है। आप जो है वो मैच को एंड तक लेके गए हो लेकिन जिता के नहीं गए।
हमारी बैटिंग जो है वो मुझे तो लगता है कि 11वें नंबर से शुरू होती है। जैसे ओपनर जो है वो हमारे पीछे से शुरू होते हैं। अब्बास आफरीदी ने बैटिंग की है, फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की है और अहमद दानियाल भी चौके छक्के मार रहा था। पीछे वाले बैटिंग करके गए, आगे वालों से जो है बॉल ही टच नहीं हो रही थी। 20 बॉलों पे जो है 4 रन से स्कोर बना रहे थे। तो ये हमारी टीम है एग्रेसिव अप्रोच के साथ, और ये इनकी एग्रेसिव अप्रोच है बांग्लादेश के साथ। 130 रन का टारगेट चेस करते हुए इनकी हवा निकल जाती है और बातें करते हैं बड़ी बड़ी के जी मैच विनिंग इनिंग बाबर आजम ने नहीं खेली। तो भाई आप जब बांग्लादेश के सामने आपकी ये हालत है तो वो, तो फिर भी बाबर आजम, मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्होंने रिजवान को कप्तानी से क्यों निकाला। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बड़े बड़े प्लेयर हमारे जो बात करते हैं ना, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान वाले, उनसे कभी ये अचीवमेंट नहीं हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को T20 और ओडिया में हरा के आए। तो वो रिजवान ने किया था, लेकिन अफ्रीका में भी किया था, अफ्रीका में उसी के बाद, लेकिन उसको फिर से निकाल दिया। और अभी जो यंग जनरेशन है, सलमान अली आगा वाली आपके सामने है, तो देखते हैं क्या होता है। और मुझे तो नहीं समझ आ रहा पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की क्रिकेट का स्पेशली, बल्कि तीनों फॉर्मेट का यार, कोई भी पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। और बहुत 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 अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी टीम के लिए। शाहीन को खिला नहीं रहे, पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं है। बाबर रिजवान का स्लो का रीज़न ले रहे हैं, शाहीन का कोई रीज़न नहीं है। उसको रेस्ट 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 कर कर के जो है वो टीम से बाहर फेंक दिया। अभी PSL हुई थी, PSL में उसी की टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, शाहीन की, और वही टीम फाइनल जीती है और उसी ने ही सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसी को बाहर करके फेंक दिया टीम से। उसी की टीम का प्लेयर अहमद दानियाल को पाकिस्तान टीम में खिला रहे हैं। चलो वो अच्छी बात है, यंगस्टर को चांस दिया, लेकिन शाहीन को क्यों नहीं खिला रहे। असल बात तो ये जो हमारा, अभी भी मुझे पता है कि T20 IM का जब वर्ल्ड कप होगा तो उसमें पहला ओवर शाहीन ही करवाएगा, लेकिन उसको खिला क्यों नहीं रहे हो आप। जब आपने उसको, अगर आपका मेन बॉलर है तो उसको खिलाओ ना, जिस तरह इंडिया वाले खिला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले मिचेल स्टार्क को जो वो खिला रहे हैं। खैर, अब शाहीन स्टार्क तो नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो उसको नहीं खिला रहे और दूसरे बॉलर्स को चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। और अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए। जिस तरह की ये हार हुई है, बहुत बुरी हार हुई है, तो हमें बॉलर्स ने बचा दिया, वरना तो हमसे 50 रन नहीं होने थे। जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे थे और बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए पाकिस्तान वाले, और सीरीज़ जो है वो हार चुके हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये नाइट वाइट वाश ही हो गई है। और जैसे इनके करतूत है ना, इनसे पहली बैटिंग करते हुए जीता जाता है, ना इससे बाद में बैटिंग करते हुए जीता जा रहा है। तो किस तरह से जीतेंगे ये मुझे नहीं पता। तो वाइट वाश ही होंगे, होप सो कि ना हो। देखते हैं क्या होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।